इंडियन क्रिकेट के हर एक जनरेशन में एक फियरलेस बैटर आता है जो बॉलर्स को डोमिनेट करता है, जिसे देखकर लगता है कि ये अगले 10 साल तक राज करने वाला है। चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, युवराज सिंह हो या फिर रोहित शर्मा हो, ये तीनों प्लेयर्स अपने एरा के बेस्ट एक्सप्लोसिव T20 बैटर थे। इवन वीरेंद्र सहवाग तो टेस्ट और ओडीआई में भी T20 खेलने लग जाते थे और उनका ये अप्रोच फैंस को काफी पसंद आता था। और इस तरह से इस जनरेशन के मोस्ट एक्सप्लोसिव बैटर हैं अभिषेक शर्मा, एक ऐसा प्लेयर जो पहली बॉल से बॉलर्स पे टूट पड़ता है, जो सिर्फ रन्स नहीं बनाता बल्कि मैच का मोमेंटम ही पलट देता है। लेकिन जब आप इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं होता, बल्कि सही टाइमिंग एंड कंसिस्टेंसी भी मैटर करती है। और इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं पृथ्वी शॉ, विनोद कांबली और उन्मुक्त चंद। इन तीनों प्लेयर्स में भी एक चीज कॉमन थी और वो था टैलेंट। पृथ्वी शॉ इतना ज्यादा टैलेंटेड थे कि उनको नेक्स्ट सचिन कहा जा रहा था और बहुत कम समय में उन्होंने वो सारे चीज अचीव कर लिया था जो काफी प्लेयर्स का सपना होता है। मत ढूंढिए दूसरे तेंदुलकर को, आपको मिला है पहला पृथ्वी शॉ। लेकिन डिसिप्लिन की कमी एंड कंट्रोवर्सीज ने शो को ऐसा बना दिया कि अब उन्हें आईपीएल फ्रेंचाइजीज तक नहीं पूछ रही। इवन उन्मुक्त चंद को भी नेक्स्ट विराट कोहली कहा जा रहा था। उनके करियर को ब्रेडली की एक ही बॉल ने खत्म कर दिया। इस बॉल के बाद उन्मुक्त का कॉन्फिडेंस इतना गिरा कि वो कभी वो बड़ी पारियां खेल ही नहीं सके एंड इंडियन टीम से भी गायब हो गए। इवन विनोद कांबली के बारे में 99% क्रिकेट फैंस को पता है कि उनके साथ क्या हुआ था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमारे और आपके मन में एक सवाल बनता है कि क्या अभिषेक शर्मा एक शॉर्ट टर्म सुपरस्टार बन के रह जाएंगे? क्या अभिषेक शर्मा सहवाग, युवराज या रोहित शर्मा जैसे सक्सेसफुल बन पाएंगे? आइए आज इन्हीं सब सवालों में से पर्दा हटाते हैं और उनके करियर को एनालाइज करके ये जानते हैं कि अभिषेक शर्मा कितने बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं। एक्चुअली ये पूरी कहानी शुरू होती है 4 सितंबर 2020 से, जब पंजाब के अमृतसर में अभिषेक शर्मा का जन्म होता है। अभिषेक का बचपन बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उनके पिता राजकुमार शर्मा खुद एक क्रिकेटर और कोच रहे थे। जैसे बचपन से ही उन्होंने अभिषेक के अंदर क्रिकेट की बेसिक टेक्निक और डिसिप्लिन डेवलप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके फादर का एक ही सपना था, मेरा बेटा इंडिया के लिए खेलेगा। उनकी बैटिंग में एग्रेशन बचपन से ही दिखने लगा था। लेफ्ट हैंडेड बैटर, साथ में लेफ्ट आर्म स्पिन, यानी एक कंप्लीट पैकेज। और कुछ ही सालों में पंजाब क्रिकेट ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि ये एक अलग ही टैलेंट आ रहा है। 2015-16 में विजय मर्चेंट ट्रॉफी, यहीं से अभिषेक ने पूरे इंडिया को अपना नाम याद करा दिया। अपने डेब्यूट अंडर 16 सीजन में ही उन्होंने सेंचुरी मारी और पूरे टूर्नामेंट में लगभग 1200 रन 100 से ऊपर का एवरेज के साथ बना दिया। ये नंबर किसी नॉर्मल यंगस्टर के नहीं थे, ये नंबर बताते थे कि इंडिया को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटर मिल चुका है। उनकी इन्हीं परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 2016 अंडर 19 एशिया कप का कैप्टन बना दिया गया और सिर्फ कैप्टन ही नहीं बने बल्कि टीम को अंडर 19 एशिया कप भी जिताया। हैरानी की बात ये थी वो सिर्फ बैटिंग से ही नहीं बॉलिंग से भी मैच जिता रहे थे। टूर्नामेंट में वो टॉप विकेट टेकर्स में शामिल रहे। इंडियन क्रिकेट में एक नाम बार बार सुनाई देने लगा, अभिषेक शर्मा। 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप, एक ऐसी टीम जिसमें नाम ही नाम थे, सुमन गिल, पृथ्वी शॉ, शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी और उन्हीं के बीच एक और नाम था, अभिषेक शर्मा। हो सकता है इस टूर्नामेंट में हेडलाइंस ज्यादा पृथ्वी शॉ और सुमन गिल ने बटोरी हो, लेकिन सिलेक्टर्स का नाम अभिषेक शर्मा के ऊपर भी था, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैटर के साथ में वो जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी कर सकते थे। और इस एडवांटेज की वजह से दिल्ली ने उन्हें 55 लाख में खरीद लिया। डेब्यूट भी मिला, लेकिन प्रॉब्लम वही थी, यंग प्लेयर, लोअर ऑर्डर बैटिंग और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज। कभी 2 ओवर, कभी 8 बॉल, कभी प्लेइंग 11 से बाहर। ऐसे में कोई भी यंगस्टर अपना असली बैटिंग दिखाता भी कैसे? उस वक्त बहुत लोगों ने कह दिया शायद ये सिर्फ अंडर 19 लेवल का प्लेयर है, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 2022 में वो एसआरएच चले गए, लेकिन उनके लिए असली टर्निंग पॉइंट बना। एक तरफ ट्रेविस हेड, दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा। ये सिर्फ ओपनिंग पेयर नहीं थी, ये पावर प्ले में दबाई थी। अपोजिशन कैप्टन फील्ड सेट करता था और ये दोनों उस फील्ड को इररिलेवेंट बना देते थे। पावर प्ले में ऐसी तबाही मचाते थे कि बॉलर्स को समझ नहीं आता था कि इन्हें कैसे रोकें। इवन आईपीएल के पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन्स भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर बनाए थे, जहां 2024 में दिल्ली के खिलाफ 125 रन बना दिए थे। इस सीजन अभिषेक
अभिषेक ने 400 प्लस रन बनाए, स्ट्राइक रेट 200 के आसपास रखा और आईपीएल के सबसे एक्सप्लोसिव इंडियन बैटर में अपनी जगह बना ली। और तब टीम इंडिया के सिलेक्टर्स के पास उन्हें इग्नोर करने की वजह नहीं बची। आईपीएल के तुरंत बाद उन्हें जिम्बाब्वे टूर के लिए इंडियन टी20 स्क्वाड में जगह मिली। उनका डेब्यूट 6 जुलाई 2024 को हुआ था, जहां वो अपने पहले ही मैच में 0 पे आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद वाले मैच में ही उन्होंने सिर्फ 47 बॉल में सेंचुरी बना दी और अपने सेकेंड इनिंग में ही सेंचुरी बनाने वाले फर्स्ट इंडियन बैटर बने। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने इंडियन ओपनर्स का माइंडसेट ही चेंज कर दिया। पहली बॉल से अटैक, स्पिनर और पेसर दोनों पर प्रेशर, स्ट्राइक रेट को एवरेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस, एंड ये वही एग्रेसिव फिलोसॉफी थी जो एसआरएच ने आईपीएल 2024 में दिखाई थी और इंडिया ने भी अडॉप्ट करनी शुरू की। इसके बाद अभिषेक ने कई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया, चाहे आप बात करो जिम्बाब्वे के खिलाफ वो 100 जहां भारत ने वो मैच 100 रन से जीता था, या फिर 135 54 बॉल में वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया की टी20 हिस्ट्री का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, एंड जहां इंग्लैंड को उनकी सबसे बड़ी टी20 हारों में से एक मिली। इवन वो टी20 हिस्ट्री के सबसे तेज 100 सिक्सेस मारने वाले पहले प्लेयर बने। लगातार एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस के बाद जुलाई 2025 में अभिषेक आईसीसी मेंस टी20 बैटिंग रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 बने। ये अचीवमेंट हासिल करने वाले सिर्फ तीसरे इंडियन प्लेयर बने और सबसे यंग इंडियन में से एक रहे। और आज वो इतने कम टाइम में इंडियन टी20 टीम के परमानेंट ओपनर बन गए हैं, जो हर मैच में इंडियन टीम को कंसिस्टेंट एक्सप्लोसिव स्टार्ट देते आ रहे हैं। चाहे पिच कैसी भी हो, कंडीशन कैसा भी हो, वो लगातार इंडियन टीम के लिए रन बना रहे हैं और अच्छी स्टार्ट दे रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभिषेक शर्मा का करियर यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर दोहराएगा। क्रिकेट की दुनिया में टैलेंट की कभी कमी नहीं रही। कभी पृथ्वी शॉ को इंडियन क्रिकेट का अगला सुपरस्टार कहा गया, तो कभी विनोद कांबली को सचिन से भी बड़ा प्रतिभाशाली बताया गया। लेकिन केवल टैलेंट किसी भी करियर का गारंटी नहीं होता। प्रेशर, कंसिस्टेंसी, फिटनेस और लगातार सुधार ही किसी खिलाड़ी को लेजेंड बनाता है। और यही वो स्टेज है जहाँ अभिषेक शर्मा अपने करियर में खड़े हैं। अगर हम उनकी बैटिंग का विश्लेषण करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है फियरलेस इंटेंट है। वो पहली बॉल पे बॉलर्स पे अटैक करने से नहीं हिचकिचाते। पावर प्ले में फील्ड रिस्ट्रिक्शन का पूरा फायदा उठाते हैं। स्पिन हो या पेस, दोनों के खिलाफ क्लीन हिटिंग और कुछ ही ओवर में मैच का मोमेंटम बदल देना, ये क्वालिटीज हर बैटर में नहीं होती। इस वजह से उन्होंने आईपीएल में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और टीम इंडिया में भी अपनी पूरी मजबूती की है। लेकिन हर स्ट्रेंथ के साथ एक रिस्क भी जुड़ा होता है। अभिषेक का अटैकिंग अप्रोच कभी कभी उनके खिलाफ ही जा सकता है। जब हर मैच में एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ इनिंग्स बहुत बड़ी होती हैं और कुछ इनिंग्स बहुत छोटी। इसी कारण कई लोग उन्हें इनकंसिस्टेंट मानते हैं, लेकिन यही टी20 क्रिकेट की वास्तविकता है। आज के फॉर्मेट में स्ट्राइक रेट और मैच विनिंग इम्पैक्ट को केवल एवरेज से नहीं आंका जा सकता। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि अभिषेक शर्मा एक सीखने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपनी टेक्निक में लगातार काम किया है, फिटनेस और सुधार किया है और सीनियर प्लेयर से मार्गदर्शन लिया है। युवराज सिंह जैसे मेंटोर के साथ उनके लिए एक बड़ी एडवांटेज रहा है। आईपीएल के हर सीजन में उनके गेम में लगातार सुधार देखने को मिला है, जो ये दर्शाती है कि वो सिर्फ टैलेंट पर निर्भर नहीं है बल्कि अपने खेल को लगातार बदल रहे हैं। अब अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए कि अभिषेक शर्मा भविष्य में फ्लॉप हो जाएंगे, तो इसका स्पष्ट उत्तर आज किसी के पास नहीं है। क्रिकेट एक अनप्रिडिक्टेबल खेल है। कल क्या होगा ये न फैंस जानते हैं, न एक्सपर्ट्स और न ही प्लेयर। लेकिन वर्तमान में जो दिख रहा है वो ये है कि अभिषेक के पास टैलेंट, कॉन्फिडेंस, फेयरलेस माइंडसेट और इंटरनेशनल लेवल पे सफल होने की क्षमता है। अगर वो अपनी फिटनेस बनाए रखते हैं, अपने गेम को सिचुएशन के अनुसार इन्वॉल्व करते रहते हैं, तो उनके पास इंडियन क्रिकेट का सबसे प्रतिभाशाली टी20 बैटर में शामिल होने का पूरा अवसर है। लेकिन अब सवाल आपसे है कि आपके हिसाब से अभिषेक शर्मा अगले 10 साल तक टीम इंडिया के सुपरस्टार बने रहेंगे या उनका करियर भी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो जाएगा जो अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री के साथ।